हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द स्पेशल सेंसेस एंड दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द आई फिजियोलॉजी, है ना। तो अगर हम आई को देखें तो आई एक पेयर्ड ऑर्गन है जो कि हमारे आई सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है ना। इफ यू लुक एट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इट इज़ अ स्पेशल सेंस ऑर्गन फॉर विजन, है ना। विजन के लिए, देखने के लिए जो ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है दैट इज़ द आईज, ठीक है। इफ वी लुक एट द शेप, इट इज स्फेरिकल इन शेप, है ना। ऑलमोस्ट अगर हम इसका शेप देखेंगे तो ये लगभग स्फेरिकल शेप की होती है। When we look about the diameter, it is about an inch or we can say as 2.5 centimeter in diameter, है ना। तो पूरा diameter eyeball का होता है लगभग 2.5 centimeters. Then location, it is located in the orbital cavity or eye socket, है ना। eye socket एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो eyes हैं they are embedded in the eye सॉकेट, है ना। और एक तरीके से ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, क्योंकि आइज़ हमारा एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है तो उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। देन बिटवीन आई बॉल एंड आई सॉकेट देयर इज़ अ फैट टिश्यू, है ना। अब आइज़ जब इस बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती हैं तो दोनों के बीच में एक एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, फैट टिश्यू पाया जाता है, जो कि हमारे आइज़ को कुशन का काम देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं उसको इंजरी से प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब आईबॉल्स आर अटैच टू ऑर्बिटल कैविटी बाय ऑक्यूलर मसल्स, है ना। तो जो ऑक्यूलर मसल्स हैं दे आर अटैच टू द आईबॉल। तो आई सॉकेट और आईबॉल के बीच में कुछ मसल्स होती हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑक्यूलर मसल्स, है ना। ऑक्यूलर मसल्स पे एक सेपरेट वीडियो है ऑलरेडी on my channel. You can go and check that video for further details. Now when we come to the function of eye is vision, है ना। तो आइज का काम है एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखना, ठीक है। एंड विजन के लिए जो दोनों आइज है हमारा ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करती हैं। एक आई से अगर हम देखते हैं तो हमको जो 3 डायमेंशनल व्यू है इसको हम नहीं देख सकते, है ना। तो अगर किसी चीज़ का 3 डायमेंशनल व्यू देखना है तो उसके लिए जो दोनों आइज हैं दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड वी कैन सी द 3 डायमेंशनल इमेज, ठीक है। तो इमेज का जो फॉर्मेशन है, ये जो विजन का जो फंक्शन है, ये एक तरीके से 3 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप है इमेज का फॉर्मेशन, है ना। अब यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ द आई बॉल, ठीक है। फ्रंट में यहाँ पर देख रहे हैं देयर इज कॉर्निया और कॉर्निया के पीछे लेंस है ना। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं, लाइट रेज आती हैं, and these light rays they cross the cornea and lens and finally they focus on the retina, है ना। ये इसके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो पहला है स्टेप विजन का दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, है ना। इमेज इज फॉर्म्ड एट द रेटिना। सेकेंड है कंडक्शन ऑफ इमेज टू सेंटर। अब यहाँ से ऑप्टिक नर्व अराइज होती है और ऑप्टिक नर्व का काम है ये जो विजुअल इम्पल्सेस हैं इसको लेकर जाना सेंटर में, यानी कि ब्रेन तक लेकर जाना, विजुअल कॉर्टेक्स में लेकर जाना। तीसरा फंक्शन है इंटरप्रिटेशन बाय द सेंटर, है ना। अब ये जो विजुअल इमेज है उसको हमारा जो सेंटर है, जो ब्रेन है, इंटरप्रेट करता है। दैट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ विजन, है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है विजन की ये 3 स्टेप में होती है। पहला पार्ट है इमेज का फॉर्मेशन, दूसरा पार्ट है इस विजुअल इम्पल्सेस का या जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसका ऑप्टिक नर्व के माध्यम से सेंटर तक जाना, और तीसरा स्टेप है सेंटर पे जाकर उस इमेज का जो इंटरप्रिटेशन है वो होना, ठीक है। नाउ व्हेन वी लुक एट द वॉल्स और द लेयर्स ऑफ आई बॉल, है ना। तो आई बॉल के अंदर देयर आर टोटल 3 लेयर्स प्रेजेंट इन द आई बॉल। जो बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, इट इज़ नोन एज द फाइब्रस लेयर, है ना। फाइब्रस लेयर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है और एक तरीके से आईबॉल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती है ना। तो ये जो यहाँ पर ब्लैक कलर से जो लेयर दिख रही है बाहर वाली, दिस इज द आउटर फाइब्रस लेयर, ठीक है। सेकेंड इज द मिडिल वास्कुलर लेयर। मिडिल वास्कुलर लेयर ये जो रेड कलर से बनाया है, एज द नेम इंडिकेट इट इज़ अ वास्कुलर लेयर, है ना, यानी कि इट इज़ अ रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये जो मिडिल है दैट इज़ द वास्कुलर लेयर, ये पूरी की पूरी पीछे से लेके आगे तक जाती है, ठीक है। और थर्ड है इनर नर्वस लेयर, है ना। सबसे अंदर वाली लेयर होती है विच इज शोन हेयर इन द ब्लू कलर, इसको हम इनर नर्वस लेयर बोलते हैं क्योंकि ये नर्वस टिश्यू से
बनी होती है ना। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल, ठीक है, जिसको कि हम फाइब्रस कोट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, दिस fibrous coat is divided into anterior 1/6 and posterior 5/6, है ना। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक स्मॉल पार्ट जिसको कि हम anterior 1/6 बोलते हैं एंड दिस पार्ट इज एक्सपोज्ड, है ना। अगर हम आई का डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ आई, सामने से अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन ये एक्सपोज्ड पार्ट है ना। इसको बोलते हैं हम कॉर्निया एंड इट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट, है ना। तो जो 1/6 पार्ट है दैट इज द एक्सपोज्ड ट्रांसपेरेंट पार्ट विच इज कॉल्ड द कॉर्निया। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो फ्रंट का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वाला जो लेयर जो कि कवर करती है हमारे आईज को, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। बाकी का जो पीछे का 5/6 पोर्शन है विच इज़ अ लार्ज पार्ट, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ऑर्बिट। ये ऑर्बिट के अंदर एनक्लोज्ड रहता है एंड इट इज़ ओपेक एंड वाइट इन कलर, है ना। तो अगर हम हमारी आँखों को देखें तो हमारी आँखों का जो ये वाइट कलर है ये थोड़ा सा फ्रंट में दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा पोर्शन इसका जो 5/6 पार्ट है ये पीछे की तरफ आई के ऑर्बिट के अंदर लोकेटेड रहता है ना। तो ये जो वाइट ओपेक पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, है ना। तो इस डायग्राम में आप देखें, दिस इज द स्क्लेरा, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो पूरा पोर्शन है दिस इज द स्क्लेरा विच इज द पोस्टीरियर 5/6 पार्ट, और आगे का एंटीरियर 1/6 पार्ट जो कि ट्रांसपेरेंट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, है ना। अब कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच में देयर इज अ जंक्शन जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, है ना, समवेयर अबाउट हेयर, ठीक है। यहाँ पे कॉर्निया खत्म हो रहा है और यहाँ से स्क्लेरा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर देयर इज प्लेस्ड द कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा कॉर्निया के फीचर्स के बारे में पढ़ें तो जो कॉर्निया है, पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा है, इट इज ट्रांसपेरेंट, देन इट इज स्लाइटली कॉन्वेक्स, है ना। ये बाहर की तरफ कॉन्वेक्स होता है बिकॉज यहाँ पर एक फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर, इस एक्वस ह्यूमर के प्रेशर की वजह से कॉर्निया इज स्लाइटली कॉन्वेक्स, है ना। थिन, इट इज अबाउट 0.5 मिलीमीटर टू 1 मिलीमीटर थिन, देन इट कवर्स एंटीरियर पोर्शन ऑफ आउटर लेयर ऑफ आईबॉल, है ना। तो यह आईबॉल की जो आउटर लेयर का जो सामने वाला पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन को कवर करता है राइट इन फ्रंट ऑफ आइरिस, है ना। आइरिस एंड प्यूपिल के यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। इट इज़ अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि इसकी खुद की ब्लड सप्लाई नहीं होती, इसको जो नरिशमेंट मिलता है अगेन इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द aqueous humor which is present in the anterior and the posterior chamber. It is very sensitive to pain, pressure and touch. बहुत सेंसिटिव होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होता है 1.376 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द पावर ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, द पावर टू बेंड द लाइट रेज, है ना। तो ये होता है 1.376। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैज़ पावर टू रीजनरेट, है ना। तो कॉर्निया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रीजनरेशन की पावर होती है और इसीलिए इस फीचर की वजह से हम इसको कॉर्नियल ग्राफ्ट के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉर्निया को हिस्टोलॉजिकली देखें, सो देयर आर 5 लेयर्स इन द कॉर्निया। फर्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, देन एंटीरियर इलास्टिक लैमिना, सब्सटैंशिया प्रोप्रिया, the fourth is posterior elastic lamina and the fifth is endothelium of anterior chamber, है ना। Then when we come to the function, तो कॉर्निया का फंक्शन है टू रिफ्रैक्ट लाइट, है ना। तो कॉर्निया का काम होता है जो लाइट रेज आती हैं ये उसको रिफ्रैक्ट करता है और ये रेटिना पर इमेज को फोकस करने में हेल्प करता है। अब हम स्क्लेरा को अगर देखें तो स्क्लेरा जो पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन है ये वाइट और ओपेक होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, है ना। तो क्योंकि फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और इन फाइब्रस टिश्यू आर टफ, इसीलिए इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द आई बॉल, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पर एंटीरियरली एक्सपोज्ड स्क्लेरा इज कवर्ड बाय अ डेलिकेट मेम्ब्रेन जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, है ना। ये जो स्क्लेरा है आगे की तरफ एक पतली सी डेलिकेट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है here in the diagram जिसको हम बोलते हैं conjunctiva. It is a very thin and delicate membrane, ठीक है। Posteriorly where optic nerve leaves,
स्क्लीरा इज थिन विथ परफोरेशन, जिसको हम लैमिना क्रिब्रोसा बोलते हैं, है ना। अब जो स्क्लीरा का जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियरली स्क्लीरा से अराइज होती है ऑप्टिक नर्व, और जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व निकलती है वहाँ का जो पोर्शन है स्क्लीरा का, इट इज़ थिन और परफोरेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं लैमिना क्रिब्रोसा, है ना। सो हियर इन द डायग्राम दिस पोर्शन इज नोन एज लैमिना क्रिब्रोसा। अब एक बात और है इसकी, 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आर इंसर्टेड इनटू स्क्लीरा, है ना। जो हमारी एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनका जो इंसर्शन है स्क्लीरा पर होता है, तो एक तरीके से ये जो मसल्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्यूलर मूवमेंट्स, है ना। बहुत सारे ऑक्यूलर मूवमेंट्स होते हैं, एलिवेशन, डिप्रेशन, एबडक्शन, एडक्शन, है ना। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स विच आर इंसर्टेड ऑन द स्क्लीरा, ठीक है। तो स्क्लीरा का फंक्शन क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द आईबॉल, देन इट प्रोवाइड शेप टू द आईबॉल। क्योंकि फाइब्रस टिश्यू टफ होता है तो ये आईबॉल को शेप भी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो बाहर वाला पोर्शन होता है हमारा आइस का, ये जो वाइट वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्क्लीरा, और ये वाला जो पोर्शन होता है जो कि ट्रांसपेरेंट है इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। स्क्लीरा सिर्फ इतना नहीं होता, ये तो थोड़ा सा पार्ट है जो कि दिखता है, बाकी ये पूरा पीछे आई ऑर्बिट में लोकेटेड। देन द सेकेंड लेयर इज नोन एज द मिडल वास्कुलर लेयर। इस लेयर को हम यूवियल लेयर भी बोलते हैं, एंड दिस यूवियल लेयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द सेकेंड लेयर, वास्कुलर लेयर। पीछे से अगर हम आगे की तरफ जाएं तो जो पीछे वाला पोर्शन है दैट इज द कोरॉइड, है ना, दिस इज द कोरॉइड। आगे जाके ये कंटिन्यू होता है सिलियरी बॉडी में, और आगे जाके ये कंटिन्यू होता है आइरिस में, है ना। तो हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो जो पहला पॉइंट है दैट इज द कोरॉइड, इट फॉर्म्स द पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द वास्कुलर कोट, है ना। तो पीछे का जो 5/6 पार्ट है ये बनाता है कोरॉइड को, एंड इट इज बिटवीन स्क्लीरा एंड रेटिना, है ना। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, कोरॉइड इज प्रेजेंट बिटवीन स्क्लीरा एंड रेटिना, है ना, स्क्लीरा अबव एंड रेटिना बिलो, ठीक है। अब इसकी जो एंटीरियर लिमिट है इट इज ओरा सेरेटा, इट एक्सटेंड्स अप टू द एंटीरियर लिमिट, यहाँ तक हम इसको कोरॉइड बोलते हैं। ओरा सेरेटा के बाद का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सिलियरी बॉडी, है ना। तो एंटीरियर लिमिट तो है इसकी यहाँ तक, द एंटीरियर लिमिट इज ओरा सेरेटा, और जो पोस्टीरियर लिमिट है इसकी दैट इज द ऑप्टिक नर्व, है ना। तो दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द कोरॉइड। अब हाईली वास्कुलर लेयर, है ना, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, दिस लेयर इज वेरी रिच इन ब्लड सप्लाई, और इसलिए हम इसको मिडल वास्कुलर लेयर भी बोलते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ वास्कुलर लेयर इज द सिलियरी बॉडी, है ना। तो ये जो कोरॉइड है ये आगे जाके एक्सटेंड करता है इनटू सिलियरी बॉडी। इट इज द एंटीरियर कंटिन्यूएशन ऑफ द कोरॉइड, और इसके अंदर इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स विच आर नोन एज सिलियरी मसल्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देर आर सर्टन मसल्स जिनको हम सिलियरी मसल्स बोलते हैं, ये पाई जाती हैं, ठीक है, सिलियरी बॉडी में। देन इट कंसिस्ट ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना। अब ये जो सिलियरी बॉडी है इट थ्रोज न्यूमरस फोल्ड्स, है ना, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं सिलियरी प्रोसेस, ठीक है। तो सिलियरी बॉडी के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी प्रोसेस, है ना। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग दैट इज थ्रेड लाइक जोनुलर फाइबर्स, है ना। अब आप यहाँ पर देखें सिलियरी बॉडी से थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, और ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये अटैच होते हैं, दिस इज द लेंस, है ना। तो लेंस की जो रिम है, इक्वेटोरियल एज है, वहाँ पर जाकर ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये अटैच होते हैं। इनका काम होता है टू प्लेस द लेंस एट इट्स पोजीशन, है ना। तो ये लेंस को अपनी पोजीशन पे बनाए रखने का काम भी करते हैं। तो कोरॉइड के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी प्रोसेसेस एंड सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। अब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स होते हैं तो जो कर्वेचर ऑफ लेंस है ये बढ़ जाता है, जो कि अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में हेल्प करता है ना। तो जो बेसिकली सिलियरी मसल्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस, है ना। इसको हम ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लेंस एंड दीज आर द सस्पेंसरी लिगामेंट, है ना। तो जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है ये पास आते हैं। जब ये पास आएंगे तो इसका जो कर्वेचर है ये बढ़
जाएगा, और जब ये रिलैक्स करेंगी तो ये दूर चले जाते हैं और जो लेंस है इसका कर्वेचर कम हो जाता है ना. दैट इज द फंक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द मस्कुलर लेयर इज द आइरिस, है ना. तो आइरिस एक पिगमेंटेड ओपेक मस्कुलर पार्ट होता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये जो सिलियरी बॉडी है ये आगे जाके कंटिन्यू करती है इनटू द आइरिस, है ना. एंड इट इज शेप लाइक अ फ्लैटेंड डोनट. ठीक है, ये एक पिगमेंटेड लेयर होती है. इसका मतलब ये है कि हमारी जो आइज का कलर है इट डिपेंड अपॉन द पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द आइरिस, है ना. आपने देखा होगा कुछ देर आर सर्टन पर्सनस विच हैव अ ब्राउन आइज, किसी की प्योर ब्लैक आइज होती हैं, किसी की थोड़ी सी ब्लूइश आइज होती हैं. तो ये डिपेंड करता है कलर ऑफ पिगमेंट ऑफ द आइरिस. ठीक है, अब इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द लेंस. तो लेंस के ठीक पहले ये लोकेटेड होता है और दो आइरिस के बीच में, यहाँ पे देख रहे हैं आइरिस के बीच में देयर इज अ एपर्चर, है ना. एपर्चर का मतलब होता है होल, जिसको हम बोलते हैं प्यूपल. ठीक है, तो प्यूपल इज प्रेजेंट बिटवीन द टू आइरिस एंड देयर आर टू सेट ऑफ स्मूथ मसल्स जो कि आइरिस के अंदर प्रेजेंट होती हैं, है ना. इस डायग्राम में आप देखें तो ये सेंटर में ये प्यूपल है. अब प्यूपल के आजू बाजू टू ग्रुप ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड. वन इज द सर्कुलर मसल एंड वन इज द रेडियल मसल्स विच आर अरेंज लाइक स्पोक्स ऑफ व्हील, है ना, जैसे पहिए के चक्के में पाई जाती हैं. तो जो सर्कुलर फाइबर्स है इनको हम बोलते हैं दीज आर कंस्ट्रिक्टर प्यूपिले. एंड एज द नेम इंडिकेट, इनका काम होता है पीपल को कंस्ट्रक्ट करना, है ना. और ये जो रेडियल फाइबर्स हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर डायलेटर प्यूपिले. एंड एज द नेम इंडिकेट, ये इनका जो काम होता है दैट इज डायलेशन ऑफ द प्यूपल, है ना. तो जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलेशन ऑफ द प्यूपल, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल. ठीक है, और फंक्शन है आइरिस का टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आइज, है ना. तो कितनी लाइट को इस आई के अंदर एंटर करना है ये डिसाइड करता है हमारा आइरिस, है ना. क्योंकि अगर आइरिस सामने की तरफ आ जाएगा तो पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, आइरिस पीछे की तरफ चले जाएगा तो पीपल्स विल डायलेट. द थर्ड लेयर ऑफ द आईबॉल इज द रेटिना, है ना. तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम रेटिना बोलते हैं. इट इज अ डेलिकेट लाइट सेंसिटिव लेयर. दिस लेयर इज वेरी मच सेंसिटिव टू लाइट, है ना. अब रेटिना के अंदर टोटल 10 लेयर्स आती हैं, जिसमें से जो बाहर वाली लेयर है ये पिगमेंटेड होती है और जो अंदर वाली लेयर है ये नर्वस टिश्यू की बनी होती है. अगर हम रेटिना को देखें तो रेटिना का जो आउटर सरफेस है इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द कोरॉइड, है ना. तो बाहर की तरफ कोरॉइड के कॉन्टैक्ट में है और अंदर की तरफ इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद अ जेली लाइक फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं विट्रस बॉडी. ठीक है, तो ऊपर हो गया कोरॉइड, नीचे की तरफ हो गया विट्रस बॉडी. सामने की तरफ अगर हम देखें तो जो एंटीरियरली इट इज़ अप टू द ओरा सेरेटा, ओरा सेरेटा तक ये रेटिना एक्सटेंड करती है. और पोस्टीरियर 3/4 पार्ट ऑफ द रेटिना, यानी कि ये जो पीछे वाला पोर्शन है इट कंसिस्ट ऑफ फोटो रिसेप्टर्स. यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं. फोटो रिसेप्टर्स यानी कि वो रिसेप्टर्स विच आर सेंसिटिव टू द लाइट, है ना. लाइट से ये स्टिमुलेट होते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स. ठीक है, अब एट द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट, है ना. अब आप यहाँ पे देखें, इस डायग्राम में देखें, ये जो रेटिना का ठीक पीछे की तरफ हम देखें तो पीछे की तरफ देयर इज अ एट द सेंटर ऑफ पोस्टीरियर पार्ट अ स्मॉल ओवल येलोइश एरिया. यहाँ पे एक स्मॉल येलोइश एरिया पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला लूटिया, है ना. और मैक्यूला लूटिया के ठीक सेंटर पे देयर इज अ स्मॉल डिप्रेस्ड पार्ट जिसको हम बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस, है ना. तो मैक्यूला लूटिया और फोविया सेंट्रलिस की एक खास बात यह है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे दे कंटेन द कोन्स, है ना. कोन्स पाए जाते हैं, रॉड्स आर नॉट प्लेस्ड हेयर. 3 मिलीमीटर मीडियल टू मैकुला या फिर पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेटिना से देयर अराइजेज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व एक सेकेंड क्रेनियल नर्व है जो कि विजुअल इम्पल्सेस को ब्रेन तक लेकर जाती है, जहाँ पे ब्रेन में इमेज का इंटरप्रिटेशन होता है ना. तो जब ये नर्व लीव करती है तो यहाँ पे जो एरिया है इस एरिया को हम बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क को हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं. ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ना रॉड्स पाए जाते हैं ना ही कोन्स पाए जाते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आईबॉल इज द लेंस. लेंस एक क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्रिस्टलिन लेंस भी बोलते हैं, है ना. तो लेंस एक बायकॉन्वेक्स स्फेरिकल सॉफ्ट इलास्टिक
ट्रांसपेरेंट एवास्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एवास्कुलर का मतलब है इट डज नॉट कंटेन ब्लड सप्लाई, है ना। तो इसको भी जो न्यूट्रिशन है ये एक्वस ह्यूमर जो कि सामने की चेंबर में प्रेजेंट होता है यहाँ से डिराइव करता है ये, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल, है ना, और जो लेंस है इसको एक कैप्सूल है वो सराउंड करता है। नाउ व्हेन वी सी द लोकेशन ऑफ लेंस, तो लेंस के फ्रंट में पाया जाता है आइरिस, लेंस के पीछे देयर इज विट्रस ह्यूमर एंड द साइड्स ऑफ द लेंस इट इज अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को अपनी पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.4 और जो फंक्शन है लेंस का दैट इज टू रिफ्रैक्ट द लाइट एंड फोकस इट ऑन द रेटिना, है ना। तो कॉर्निया और लेंस मिलकर रिफ्रैक्टरी पावर ऑफ द आई को बनाते हैं और अल्टीमेटली इमेज को रेटिना पर फोकस करने का काम करते हैं। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर टू बी डिस्कस्ड नाउ, वन इज द एंटीरियर चेंबर, है ना। अब यहाँ पर आप इस डायग्राम में देखें, दिस इज द एंटीरियर चेंबर। तो एंटीरियर चेंबर एक स्पेस होता है बिटवीन द कॉर्निया एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, है ना। यहाँ पर ये कॉर्निया है और कॉर्निया और ये जो लेंस है, इस लेंस के सामने का ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर चेंबर, है ना। पोस्टीरियर चेंबर इज द नैरो स्पेस बिटवीन आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड लेंस। अब ये आइरिस, सिलियरी बॉडी और लेंस के बीच में ये वाला जो पोर्शन है दिस वन, इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चेंबर। तो ये फ्रंट वाला एंटीरियर चेंबर, पीछे वाला पोस्टीरियर चेंबर। अब आप देखें दोनों के दोनों चेंबर ये आपस में दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द प्यूपल, है ना। तो प्यूपल के माध्यम से ये जो दोनों चेंबर है ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। देन द इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड, अब आई के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड। ये दो होते हैं, वन इज एक्वस ह्यूमर एंड सेकंड इज विट्रस ह्यूमर, है ना। तो एक्वस ह्यूमर को अगर हम देखें तो ये थिन वाटरी फ्लूइड होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चेंबर, है ना। तो ये जो एंटीरियर चेंबर और पोस्टीरियर चेंबर है ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एंटीरियर और पोस्टीरियर चेंबर के अंदर देयर इज अ फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय द सिलियरी प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे हमने सिलियरी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। ये सिलियरी प्रोसेस इज एक्वस ह्यूमर को बनाती हैं और जो फंक्शन है एक्वस ह्यूमर का दैट इज टू मेंटेन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। हमारे आइज के अंदर एक प्रेशर होता है जिसको हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बोलते हैं विच इज अबाउट 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो जो पहला फंक्शन है दैट इज इट मेंटेन्स द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर ऑफ 12 to 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जिसकी वजह से हमारी जो आइज हैं उनके अंदर थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी होती है ना। अगर ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम होगा तो आइज हमारी थोड़ी धसी हुई दिखेंगी, ठीक है। तो ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इट प्रोवाइड शेप टू द आईबॉल, आईबॉल को शेप भी प्रोवाइड करता है एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू लेंस एंड कॉर्निया, है ना। हमने पढ़ा है जो कॉर्निया है ये एवास्कुलर स्ट्रक्चर है, तो लेंस को और कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम भी एक्वस ह्यूमर करता है, ठीक है। और जो दूसरा फ्लूइड हमारे इसमें पाया जाता है दैट इज द विट्रस ह्यूमर और विट्रस बॉडी। और आप इसकी लोकेशन देख रहे हैं, ये थोड़ा जो एक्वस ह्यूमर है ये थिन फ्लूइड है ना, दिस इज अ थिन फ्लूइड। लेकिन जो विट्रस ह्यूमर है इट इज अ विस्कस फ्लूइड, ठीक है। तो ये विस्कस फ्लूइड होता है जो कि लेंस और हमारा जो रेटिना है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका भी काम होता है टू प्रोवाइड शेप टू द आईबॉल। तो एक तरीके से ये आईबॉल को शेप प्रोवाइड करता है, लेंस के पोस्टीरियर सरफेस को भी ये मेंटेन करने का काम करता है ना। और अगर हम दोनों फ्लूइड को देखें तो कुछ हद तक दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिफ्रैक्टरी मीडियम, है ना। तो रिफ्रैक्टरी मीडियम का भी ये काम करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आईबॉल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।